अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, ये बयान आप शान अहले बैत के जानिब से सुन रहे हैं, और जो हज़रात इस बयान को पहली बार सुन रहे हैं, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये बयान आखिर तक सुनें। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद मजहर हसन। इस बयान में हम जानेंगे करबला का मंजर। हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का विलादत 3 सवान 4 हिजरी को सऊदी अरब के शहर मदीना मनव्वरा में हुआ। हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद का नाम हज़रत अली इब्न अबी तालिब है। आपके वालिदा का नाम फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। जब 9 मुहर्रम की रात यानी चाँद की 10वीं तारीख की रात आ गई, हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला ईशा के नमाज के बाद अपने तमाम जानिसारों को इकट्ठा किया और ऐलान कर दिया कि ऐ मेरे नाना के उम्मत, जब सुबह का सवेरा होगा तो हमारा इस्तकबाल तलवारों की छाँव में होगा। हमें खून का आखिरी कतरा तक पेश करना है। यह जंग हक और बातिल के बीच है। तुम्हें कल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत का नजराना पेश करना है। जब कल 10 मुहर्रम की तारीख आएगी तो तुम्हें बातिल के चट्टानों से टकराना है। तुम्हें कल मजहब इस्लाम की आबरू बचाना है। कल तुम्हें अपने खून से हिफाजत करना है इस्लाम का। सरकार इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने जानिसारों को हौसला अता करने के बाद एक जगह पर टेक लगाकर बैठ जाते हैं। आपकी आंख लग जाती है और ख्वाब में अपने बाबा हज़रत अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का दीदार करते हैं। हज़रत अली अल्लाह के बारगाह में दुआ कर रहे हैं, परवरदिगार मेरे हुसैन को मैदान जंग में सब्र अता करना, और अपने जिगर के टुकड़े इमाम हुसैन को तसल्ली दे रहे हैं। इन्नल्लाह मा साबिरीन, बेटा अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। कल तुम्हें सब्र का पैमाना पीना होगा। बेटा तुम्हें सब्र से काम लेना है। ये अल्लाह की आजमाइश है कि बेटा तुम्हारे खून का कतरा क़यामत तक के लिए इस दीन की हिफाजत करता रहेगा। तुम्हारा खून ऐसा रंग लाएगा कि बातिल की हुकूमत तबाह हो जाएगी। बेटा ये जंग हक और बातिल के बीच है। मैं देख रहा हूँ कि यजीद तुम्हारे ऊपर कोहरा दौड़ा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे जिस्म से सर को जुदा किया जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे सर को नेजे के ऊपर बांधा जा रहा है। बेटा हुसैन, अल्लाह की कुदरत मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि मैं वापस दुनिया में आ सकूं, वरना करबला की रेत को उलट पलट कर रख देता और बता देता कि हैदर कर्रार किसे कहते हैं। दुनिया का निज़ाम दरहम परहम हो जाएगा अगर मैं वापस आ गया तो। जंगे बद्र और जंगे ओहद में जब मेरी तलवारें चमकी थी तो काफिरों का दस्ता पलट कर रख दिया था। तो गैब से आवाज़ आ रही थी, ला फता इल्ला अली ला शौका इला जुल्फ़िकार। बेटा मैं वो अली हूँ, मगर कुदरत मुझे इसकी इजाज़त नहीं देता, वरना करबला का रेत अली के नाम से कांप जाती। बेटा हुसैन, अल्लाह को तुम्हारा कुर्बान होना पसंद है। तुम्हारे शहादत से इश्क़े इरकान की रोशनी दुनिया में फैलेगी। दुनिया सच को याद रखता है, दुनिया सच्चों को याद रखता है। क़यामत तक पैदा होने वाले लोग तुम्हारे सब्र की मिसाल देंगे, तुम्हारे सब्र की कसमें खाएंगे। जब सुबह का सफ़ेदा फैला, नमाज फ़ज्र की तैयारी होने लगी। हज़रत अली अकबर अजान देते हैं, नमाज अदा होने लगती है। इमाम हुसैन का ये आखिरी नमाज था फ़ज्र का, 10 मुहर्रम की तारीख का। 10 मुहर्रम की तारीख आ गई। यही वो 10 मुहर्रम की तारीख है जिस तारीख में अम्बिया को वक़ार मिला। 10 मुहर्रम को ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। 10 मुहर्रम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नारे नमरूद से महफूज निकले। यही 10 मुहर्रम की तारीख को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरेत मिला। 10 मुहर्रम को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किनारे लगी। 10 मुहर्रम को ही अल्लाह ने चाँद और सूरज को वजूद बख्शा। 10 मुहर्रम को ही जन्नत और जहन्नम को बनाया गया। 10 मुहर्रम को ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया गया। यह वो तारीख है 10 मुहर्रम की। नमाज फ़ज्र के बाद इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने साथियों को एक सफ़ में खड़ा किया और जंग का नक्शा बनाया। इमाम हुसैन के साथी अपने अपने जगहों को थाम लेते हैं, अपनी अपनी जगह ले लेते हैं। अब ये 72 मुजाहिद इस्लाम 22,000 के लश्कर से टकराने के लिए खड़े हैं। यजीदी लश्कर से उमर इब्न साद निकलता है और इमाम हुसैन की तरफ पहला तीर फेंकता है और जंग का आगाज़ कर देता है। यही वो बदवक्त है जिसने सबसे पहले इमाम हुसैन के ऊपर तीर फेंका था। ये देखकर हज़रत हूर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी तलवार को फिजा में बुलंद करके आगे बढ़ने लगते हैं। इतने में एक नौजवान इमाम हुसैन के पास दौड़ता हुआ आता है और अर्ज करने लगता है, या नवासाए रसूल, मेरे शादी को चंद दिन गुजरे हैं। मुझे मालूम नहीं था कि आप मैदान जंग में हैं। मैं सब कुछ छोड़ करके आपके कदमों में कुर्बान होने के लिए आया हूँ। मेरा ये तमन्ना है कि यजीदियों के ऊपर सबसे पहला वार मेरा होगा, वो मेरी तलवार से होगा। इसका नाम हज़रत अब्दुल्ला हक कलबी हैं। ये जब तलवार का वार करने लगते हैं तो कई यजीदी को जहन्नम रसीद कर देते हैं और इमाम हुसैन के नाम पर शहीद हो जाते हैं। करबला के मैदान में जो सबसे पहले शहीद हुए वो अब्दुल्ला हक कलबी हैं। फिर हज़रत हूर जाम शहादत नोश फरमा लेते हैं।
یہ دیکھ کر حضرت ظہیر بن تیوم، مسلم بن اوشجا اور امام حسین کے جانثار اپنی تلوار فضا میں بلند کر کے آگے بڑھتے ہیں اور کئی یزیدیوں کو جہنم پہنچا دیتے ہیں۔ یہ نقشہ دیکھ کر یزید چونک جاتا ہے کہ آخر ان کے پاس کون سی طاقت ہے جس کے بدولت یہ لڑ رہے ہیں۔ یزیدی فوج کہہ رہا تھا، تم چند گنے چنے لوگ ہو، آخر کس بنیاد پر 22,000 کے لشکر سے بے خوف لڑ رہے ہو؟ تو رسول اللہ کے دیوانوں نے کہا تھا، نہ طاعت پر نہ تقویٰ پر نہ جہد اقتداء پر ہے، ہمارا نہ جو کچھ بھی ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ میں اپنے آقا کے نام لے کر اونچے اونچے پہاڑوں سے ٹکرا جانے کا حوصلہ رکھتا ہوں، تم میرے آتش بازیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں یہ طاقت رسول اللہ سے ملتا ہے، ہمیں یہ ہمت رسول اللہ سے ملتا ہے۔ ہم لوگ بے خوف اس لیے لڑ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ میں حق کے ساتھ ہوں، سچ کے ساتھ ہوں۔ جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ایک ایک حسین کے ساتھی پر 400 یزیدی فوج غلبہ تھا، ایک کے مقابلے 400 کی فوجیں تھیں۔ جنگیں ہوتی رہی، امام حسین کے جانثار شہید ہوتے رہے، امام حسین کے چچیرے بھائی شہید ہو گئے، امام حسین کے ساتھی شہید ہو گئے۔ جب حضرت غازی عباس علمبردار اپنے خیمے کا جائزہ لیا تو دیکھا بچے پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں۔ حضرت عباس علمبردار سے بچوں کی پیاس دیکھنا گوارا نہ ہوا، مسکیجہ لیتے ہیں اور نہر کی طرف بڑھ جاتے ہیں تو دیکھا نہر فرات پر یزیدیوں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ کسی طرح سے حضرت عباس علمبردار نہر کے پاس پہنچتے ہیں اور مشکیجے کو بھرا اور پانی لے کر چلنے لگے تو یزید نے دیکھا اور اپنے سپاہیوں سے کہا، یہ حسین کے ساتھی ہیں، اسے پانی نہ لے جانے دو، اسے خیمے تک نہ پہنچنے دو۔ سپاہیوں نے تیر کا وار کیا، مسکیجہ پھٹ گیا اور سارا پانی بہہ گیا۔ ایک یزیدی فوج نے تلوار کا وار کیا، آپ کی بازو کٹ کر زمین پر گر گیا۔ آپ نے دوسرے بازو سے تلوار کو تھاما اور کئی یزیدی فوج کو فنار کر دیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جب امام حسین نے حضرت عباس علمبردار کے لاش کو خیمے میں لایا تو دیکھ کر عورتیں رونے لگی۔ امام حسین سب کو تسلی دے رہے تھے، تم صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، تم صبر کا دامن نہ چھوڑو۔ اسی خیمے میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے جو امام حسین کے بھتیجے ہیں۔ جب اپنے چاچا غازی عباس علمبردار کی لاش کو دیکھا تو خون جوش مارنے لگتا ہے۔ حضرت قاسم ابن حسن علی ابن ابی طالب میدان کی طرف بڑھنے لگتے ہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگتے ہیں، بیٹا تم نہ جاؤ۔ تو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین یعنی اپنے چاچا سے فرمانے لگتے ہیں، بابا مجھے جانے کی اجازت دے دے، کیونکہ چاچا جان جب تاریخ لکھی جائے گی اسلام کی تو یہ بھی لکھا جائے گا کہ ایک جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے اس کا باپ اکیلا میدان میں جنگ میں لڑ رہا تھا، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ جب حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں گئے ہیں تو یزیدیوں کی طرف سے سب سے طاقتور سپاہی آیا، اس کا نام ارجک تھا۔ حضرت قاسم نے اسے ایک ہی بار میں جہنم رسید کر دیا۔ اس پہلوان کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ وہ ایک اکیلا 10 سپاہیوں کو دھول چٹانے کی طاقت رکھتا تھا۔ اسے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی بار میں دوزخ پہنچا دیا اور ثابت کر دیا کہ علی شیر خدا کے گھر میں بزدل جنم نہیں لیتے ہیں۔ جب دیکھا یزیدیوں نے کہ ہمارا سب سے طاقتور پہلوان مارا گیا تو یزیدیوں نے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چاروں طرف سے وار کیا اور حضرت قاسم لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت قاسم کی عمر 17 یا 18 سال کی تھی، جو 22,000 کے لشکر کو اکیلا میدان جنگ میں للکار رہے تھے۔ ہر ایک زخم ہم چھیلتے ہیں سینے پر، ہم اپنے پیٹھ پہ کوئی ستم نہیں لیتے۔ حسینیوں میں ہر ایک شخص مرد مومن ہے کہ اس گھرانے میں بزدل جنم نہیں لیتے۔ یہ وہ شعر ہے مولا علی کے۔ اس طرح جب سارے مجاہد عشق کی پروان چڑھ گئے، امام حسین کے بھائی بھتیجے سارے لوگ شہید کر دیے گئے تو امام حسین ان سارے لاشوں کو اکٹھا کر رہے تھے تو یزیدی نے کہا، حسین اب بھی وقت ہے، تم میرے ہاتھ پر بیعت کر لو، میں تمہیں اور تمہارے لوگوں کو چھوڑ دوں گا۔ امام حسین کہتے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ میں اپنے ہاتھ سے اسلام کے پرچم پہ کالک پوت دوں، میں اپنے نانا کے دین کو مٹیا میل کر دوں، میرے جسم میں جب تک خون کا آخری قطرہ ہے میں دین کے لیے لڑتا رہوں گا، میں سچ کے ساتھ ہوں اور سچ کے ساتھ ہی رہوں گا، چاہے مجھے اپنی گردن کیوں نہ کٹوانی پڑے۔ یہ سر کٹ تو سکتا ہے مگر باطل کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر امام حسین خیمے میں واپس آتے ہیں اپنا آخری سلام دینے کے لیے کہ اب میں جا رہا ہوں میدان جنگ میں، اب میں جا رہا ہوں شہادت کا جام پینے کے لیے۔ سب لوگ سے ملنے کے بعد امام حسین اپنے نانا کے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف پہنتے ہیں اور اپنے بابا سرکار مولا علی کا تلوار ذوالفقار لیتے ہیں۔ امام حسین کو دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے تصویر مصطفیٰ سامنے ہو۔ جب امام حسین میدان جنگ میں نکلے ہیں، میدان میں پہنچنے کے بعد آپ نے ایک خطبہ دیا کہ اے لوگو، اس وقت پورے روئے زمین پر آل رسول میرے سوا کوئی زندہ نہیں ہے۔ تم میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والے ہو، تم نمازوں میں خود میرے نانا اور ان کے آل پہ سلام بھیجتے ہو اور تم خود ان کے آل پر آج تیر و تلوار کی بارش کرنے نکلے ہو۔ تم نے تو خود ہمیں خط لکھ کر بلوایا تھا
तुम्हारे दस्तखत मौजूद है खत पे। तुम लोगों ने तो मुझे मेहमान बनाकर बुलवाया था, फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मैदान महशर में रब को क्या जवाब दोगे? इमाम हुसैन के इस खुतबे का ऐसा असर हुआ कि यजीदी लश्कर के हाथ से तलवारें गिर गईं और सिपाहियों ने कह दिया कि मैं आले रसूल पर तलवार हरगिज़ नहीं चलाऊंगा। इस पर सिमर नाम का बदवक्त उठा और फौज के सिपाहसालार से कहने लगा, अगर आज तुम इसे ख़त्म नहीं करोगे तो तुम्हारे घर लूट लिए जाएंगे, तुम पे जुल्म किए जाएंगे, तुम्हें ये लोग मार देंगे। उस बदवक्त के बहकावे में सब लोग आ गया। एक अकेला इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मैदान जंग में 22,000 के लश्कर से टकराने वाले थे। तब तक यजीद बोल पड़ा, हुसैन जरा तुम अपने अगल बगल देखो, तुम्हारे साथ कोई भी खड़ा नहीं है, तुम अकेला मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे पास तीरो तफन है, तलवारें हैं, हजारों की तादाद में फौज है, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। तुम अब भी मेरे हाथ पे बैत कर लो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। इस पर इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ललकारने लगते हैं यजीदियों को, ना तीरों ना तलवारों के साए में, ना बैतुल्लाह के दीवारों के शाए में, नमाज हक अदा होती है तलवार के शाए में। इमाम हुसैन बोल पड़े, जिसे जंग बद्र और जंग खैबर का कत्ल गारत देखना हो वो मेरे सामने आए। जब इमाम हुसैन ने अपना कदम बढ़ाया है तो दस्ता का दस्ता पलट कर रख दिया है। वो जंग क्या है इमाम हुसैन ने कि तारीख के वर्क में ऐसा जंग कभी नहीं लड़ा गया। इमाम हुसैन ने जब जुल्फ़िकार को थामा है तो एक भी वार ऐसा नहीं गया जिसमें गर्दनें ना कटी हो। मैदान जंग का नक्शा बदल कर रख दिया है। यजीदी फिन्नार होता जा रहा है, फौज आती गई और कटती गई। इमाम हुसैन ने करबला की रेत को उलट पलट कर रख दिया है। मैदान जंग में इमाम हुसैन जब जंग कर रहे थे तो यूं लग रहा था जैसे जिस्म हुसैन का हो और बाजू मौला अली का हो। यजीदी फौज देखकर कांप उठता है, फौज की कदमें लड़खड़ा जाती है। इस पर सिमर ने कहा, अगर कुछ देर ये यूं ही मैदान में खड़ा रहा तो हमारी गर्दनें कट जाएंगी, एक भी फौज के धर पे सर नजर नहीं आएगा। यह वाक़ई अली का शेर है, इससे ऐसे मुकाबला करना नामुमकिन है। इस तरह हम हुसैन पे गालिब नहीं हो सकते। इसने तो अकेला चंद घड़ी में जंग का नक्शा बदल कर रख दिया। लिहाजा अगर कुछ देर और ये लड़ता रहा तो हमारे गर्दनों पर सर नजर नहीं आएंगे। इसलिए तुम लोग दूर दूर तक फैल जाओ और दूर से इस पर तीर की बारिश करो, तभी हम इस पे गलबा पा सकते हैं, वरना यह करबला की रेत तक को नहीं छोड़ेगा। यजीदियों ने इमाम हुसैन इब्ने अली पर तीर की बारिश करने लगा तो इमाम हुसैन के जिस्म अतहर पर 72 तीर के जख्म आए। जब इमाम हुसैन का खून करबला की रेत से टकराया है तो करबला का मैदान कांप उठता है, जमीन में जलजला आ जाता है, सूरज अपनी रोशनी खो देता है, आसमान रोने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कयामत से पहले कयामत बर्पा हो जाएगा। आसमान से खून की बारिश होने लगती है। उस वक्त रूए ज़मीन पे मौजूद तमाम दरख्त, पहाड़ से लेकर कंकर पत्थर और चरिंदो परिंद रोने लगता है। अल्लाह का कोई भी मखलूक ऐसा ना था जिसने रोया ना हो, जिसकी आंख में आंसू ना आया हो। उस वक्त दुनिया में मौजूद तमाम दरिया, तमाम नहर, तमाम समुंदर की रवानी थम जाती है। आसमान का किनारा सुर्ख हो जाता है, दुनिया का सारा निज़ाम रुक जाता है। इमाम हुसैन के शहादत के वक्त दिन में सितारे दिखने लगे थे, सूरज अपनी शुआएं खो देता है। जब इमाम हुसैन 72 जख्म लेकर ज़मीन पे तशरीफ़ लाते हैं, वहाँ पे मौजूद सारे लोगों में किसी के पास इतनी हिम्मत ना हुई थी कि इमाम हुसैन का जायज़ा लेने के लिए उनके पास जाएं। तब तक जुमा का वक्त आ गया, नमाज की अदाई करने का वक्त आ गया। इमाम हुसैन 72 जख्म को लेकर अपना पेशानी सजदे में रखते हैं और जबान से सुभान रब्बियल अला की सदा निकाल रहे थे। तब तक सिमर ने इमाम हुसैन के गर्दन पे तलवार का वार किया और आपका मुकद्दस सर आपके जिस्म अथर से जुदा हो गया। मुहद्दिस इस तारीख को लिखने से कांप जाते हैं, कलम रुक जाती है। ये वो शहादत है इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का। इमाम हुसैन ने क़यामत तक के लिए महफूज कर दिया है इस्लाम को, इस्लाम के आबरू की हिफाजत कर दिया है अपने खून से। कत्ले हुसैन असल में मरकर यजीद के, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।